सो हेलो ब्रियन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सभी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किए होंगे। एंड इस टाइप के ट्रेंडिंग मार्केट पे अगर आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे तो और कैसे मार्केट चाहिए। और मैं यूट्यूब पे लाइव था जहाँ पे हम लोग को एक व्यू बनाए थे, डाउन साइड के लिए एक व्यू बनाए थे, फिर निफ्टी पे, फिर हम लोगों ने सेंसेक्स पे एंड निफ्टी पे एक कॉल साइड का व्यू बनाए थे। फिर जब मैंने लाइव एंड किया तो मैंने आपको वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे मैंने आपको बोल के गया था कि यहाँ तक मार्केट का टारगेट हो सकता है एंड वहाँ से मार्केट रिवर्सल होता है, वहीं से फिर मार्केट डबल फॉल दिया। तो पूरा चीज़ें मैंने आप लोग को लाइव पे एक्सप्लेन किया था। अगर आपके पास टाइम है तो पूरा लाइव एनालिसिस आप देख सकते हो, ताकि मैं वहाँ पे एक एक कैंडल को कैसे जज करता हूँ तो वो सारा चीज़ आपको पता चले। कैसे मैंने डे रेंज को मैंने बताया था, कैसे मार्केट ने रेस्पेक्ट किया, तो उसका एक कंक्लूड वीडियो है। तो आपके पास अगर अभी 15-20 मिनट टाइम रहेगा तो ये वीडियो पूरा देखना, ताकि आपको एक कंक्लूजन हो जाए कि हम लोग किस बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, किस लेवल पे एनालिसिस करते हैं। और आपको ये पता चलेगा कि मार्केट जो मोमेंटम होता है कंप्लीट एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे होता है। और कल का जो पेंडिंग मूवमेंट था मार्केट ने आज दिया। जैसे मैंने आपको कल बोला था कि आज तो कोई स्पेशल नहीं होने वाला है और एक ही रेंज पे था, फिर भी हम लोगों ने मैनेज किए थे कैसे भी तरह। ठीक है, तो आज का अगर आप देखो हम लोगों ने ये डाउन साइड मोमेंट को भी कैप्चर किए, ये ऑफ साइड मोमेंट को भी कैप्चर किए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एक लेवल देके भी गया था टेलीग्राम ग्रुप, मतलब जब मैंने लाइव एंड किया। ठीक है, तो आज का जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ मैंने लाइव सेशन में क्या किया, मैंने आप लोगों को बताया था। उसी हिसाब से एक मैं कंक्लूड वीडियो बनाऊंगा, ताकि बहुत सारे लोग लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, ताकि उनको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि मार्केट पे काम कैसे करता है और आप कैसे काम कर सकते हो। ठीक है, अभी अगर मैं आपको दिखाता हूँ जो आज मैं लाइव था, तो मैंने आपको डे का रेंज के बारे में क्या बोला था, थोड़ा सुन लो आप। कर रहे हैं एंड आज का जो डे रेंज होने वाला है उसको मैं एक बार बता देता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग डे दिख रहा है मेरे हिसाब से, बट डिपेंड करता है। ठीक है, मार्केट अपन हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो आज के जो डे रेंज होने वाला है, छोटा वाला जो रेंज होगा 279 और 139 पॉइंट। ठीक है, 140 पॉइंट समझो, 140 एंड उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं 280 तक। और डे रेंज हो सकता है 840 पॉइंट। ठीक है, ठीक है, तो आपने सुन लिए। मैंने मॉर्निंग को यहाँ पे जब प्री मार्केट मार्केट ओपनिंग हुआ जस्ट, तभी मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी का जो रेंज होने वाला है डे रेंज, छोटा वाला जो रेंज होने वाला है 279 पॉइंट का होने वाला है। एंड कभी कभी उसको आधा करके भी हम लोग कंसिडर करते हैं। एंड जो डे रेंज होने वाला है मैंने आपको बोला था 840 पॉइंट का। देखते हैं वो मार्केट ने वो किया था या नहीं किया था, वो तो हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोगों ने एक सेंसेक्स पे एक ट्रेड पोजीशन बनाए थे। देखो यहाँ पे एक पुट साइड के लिए भी हम लोगों ने ट्रेड लिए थे। ठीक है, वो पुट साइड वाला का टारगेट जो था वो टारगेट हिट हुआ, आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस था, उसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करता तो फिर हम लोग वहां पे निकल जाते। ठीक है, नो डाउट यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन किया, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल हमारा था, उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग करता तो हम लोग एग्जिट कर देते। ये अपना टारगेटेड लेवल था। ठीक है, फिर निफ्टी में हम लोगों ने एक पुट साइड के लिए व्यू बनाए थे। तो अगर आप देखो यहाँ पे टारगेट हिट हुआ एंड उसके बाद वहीं से मार्केट घुमा। यहाँ पे देखना ये बॉटम वाला लेवल को 627 को टच किया एंड वहीं से मार्केट रिवर्सल होकर ऊपर साइड के लिए मोमेंटम हुआ था। ठीक है, तो टारगेट वो बॉटम साइड पे हम लोग लेके निकल गए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक सेंसेक्स में पोजीशन बनाए थे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा था मार्केट, सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, ये जो इधर कहीं पे होगा शायद, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक पोजीशन बनाए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। और हम लोग जैसे व्यू बनाए, मैंने एंट्री किया, उसके बाद मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हम लोग एक व्यू बना सकते हैं। एंड जैसे मैंने पोस्ट किया उसके बाद देखो मोमेंटम। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मतलब 10-15 सेकंड में ही मार्केट जो 100 रुपीज का प्रीमियम था वो 300 रुपीज पहुंच गया। देखते हो। ठीक है, ये मोमेंटम था, ऊपर साइड पे बहुत बड़ा टारगेट था और मैंने दिया भी था। एंड अगर आप देखोगे ना मार्केट के लिए, मैंने यहाँ पे जब सेशन एंड किया तो मैंने आप लोग को लेवल क्या देके गया था। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे आपको एक लेवल दिख रहा है, ये निफ्टी का मैंने लेवल यहाँ पे बोला था 22,114 का लेवल। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सेंसेक्स का जो मैंने आपको लेवल ऊपर साइड पे देके गया था। ये आप देखना सेंसेक्स का, एक सेकेंड। अगर आप देखते हो 73,073 का लेवल है, मैं 95 का लेवल मैंने आपको वहां पे ड्रॉ करके दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे देखो 73,073 का लेवल एंड वही लेवल है जो मैंने लाइव पे मैंने आप लोग को यहाँ पे मतलब करके मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, यही लेवल था, वहां से मार्केट रिवर्सल हुआ था। निफ्टी का भी जैसे मैंने आपको बोला कि 22,114 का लेवल था। ठीक है, यहाँ पे आप अगर जाके देखो 22,114 का लेवल यही है। ठीक है, जो हम लोग का टारगेट मिला था एंड वहीं से मार्केट रिवर्सल हुआ था। देखो ये 22,114 का जो मैंने लाइव पे ड्रॉ किया था, और ये टारगेटेड लेवल मैंने कैसे फाइंड आउट किया था वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों ने डे रेंज मैंने आप लोगों को बोला था कि इतना पॉइंट का होने वाला है, वो हुआ है या नहीं हुआ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बैंक निफ्टी पे चलता हूँ, सबको दिखा देता हूँ। देखो मार्केट खुला है यहाँ पे, ठीक है। खुलने के बाद देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हमारा रूल के हिसाब से क्या है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ से 220 मतलब जो हम मैंने आपको बोला 279 का रेंज तक मार्केट जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा, यहाँ पे हम लोगों ने एक लेवल भी ड्रॉ किए थे लाइव सेशन में, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो वहां से मार्केट को नीचे जाना चाहिए था। और मार्केट ने ये जो सपोर्ट लिया था, मेरा ये पॉइंट थोड़ा सा हल्का सा टच खाली था, इसलिए मैंने आपको बोला था मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, एक बार नीचे आएगा। ठीक है, तो लाइव वीडियो देखो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो 279 पॉइंट कहां से कहां तक हो रहा है मैं आपको दिखाता हूं। देखना, ये मार्केट यहां से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन से नीचे साइड पे मैं कंसीडर कर रहा हूं 279 पॉइंट, आप देखना। ठीक है, तब देख रहे हो यहां पे 279 पॉइंट का रेंज नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जब जा रहा है, देखो अगर मार्केट ने लोअर लो नहीं बनाया होता तो फिर मैं इस पॉइंट से कंसीडर करता, ठीक है। बट मार्केट ने लोअर लो बनाया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ओपनिंग से कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो ये ओपनिंग से मैं आपको दिखाता हूं ऊपर साइड पे 279 पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या है। देख रहे हो, जो मैंने आपको बोला छोटा वाला रेंज होने वाला 279, मार्केट नीचे आया 279 पॉइंट, फिर यहां से ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए ओपनिंग पॉइंट ये होगा। अगर यहाँ पे ये लोअर लो नहीं बनाया होता तो फिर मैं यहां से कंसीडर करता। ठीक है, ऊपर साइड पे गया 279 पॉइंट। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, डे का रेंज होने वाला 840 पॉइंट, आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यहां से अगर मैं कंसीडर करता हूँ, ये पॉइंट से नीचे साइड पे 840 पॉइंट कहां पे हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो 840 पॉइंट। अभी क्या होगा ना, ये एक्स्ट्रा जो मोमेंटम दिया, क्यों मोमेंटम दिया वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक्चुअली हम लोग नॉर्मली कंसीडर करते हैं इस पॉइंट से, ठीक है। बट जो पॉइंट मार्केट ने यहाँ से एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया, वही एक्स्ट्रा मोमेंट आपको डाउन साइड पे आपको देखने को मिलेगा। ये भी मैंने आपको लेवल ड्रॉ करके आपको दिखाया था। अगर मार्केट यहीं से रिवर्सल होकर नीचे आता और ये उसके ऊपर ये एक्स्ट्रा मोमेंट नहीं दिया होता तो फिर मार्केट यहाँ पे आके खत्म होता। ठीक है, एंड उसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे कैलकुलेशन करके, मैंने भी आपको बोला था अगर मार्केट ना यहां से रिवर्सल होगा तो मार्केट जो ये लो को ब्रेक डाउन करेगा, जो कैंडल ब्रेक डाउन करेगा उसका डबल तक मार्केट जाएगा। मैंने आपको ये यहाँ पे बोला था। ठीक है, इस वीक के नीचे यहाँ पे क्लोज किया था, ये था, यहां तक मार्केट को आना चाहिए था, बट मार्केट ने एक न्यू हाई बनाया था। तो उस बेसिस पे क्या है, जो मार्केट ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये जो लो आप लोग के लिए बनाया हुआ है, ये जो कैंडल आप देख रहे हो, इसके नीचे जो भी कैंडल क्लोज करेगा, जैसे ये कैंडल क्लोज किया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से देखो यहाँ पे अगर कोई ये करेगा, वो रिट्रेसमेंट लेगा, वो यहाँ पे एंट्री करेगा, इस पॉइंट पे एंट्री करेगा, तो उसका डबल पॉइंट क्या होने वाला, रेड एंड ग्रीन का डबल पॉइंट मैं आपको कंसीडर करके दिखाता हूँ। मार्केट के लिए टारगेटेड लेवल ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे जो 840 पॉइंट का रेंज होना चाहिए तो वो मार्केट ने किया, और नीचे साइड पे 279 पॉइंट आया, ऊपर साइड पे 279 पॉइंट आया। ठीक है, एंड उसके हिसाब से देखो मार्केट जो चलता है ना, कंप्लीटली एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर चलता है। जैसे मैंने आपको काल भी बोला था, काल का मार्केट का रेंज क्या था, मैंने आपको बोला था 435 पॉइंट। आपने लाइव नहीं देखी हो, कल का पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो नहीं देखे तो आप देख लेना। ठीक है, मैंने आपको बोला था 430.5 मतलब कल का डे रेंज होने वाला। देखना ये ऊपर से 434 पॉइंट, नीचे कितना पॉइंट आया था आप देखना। ठीक है, 434 पॉइंट कहां पे, ये 34। और ये मैं होने के बाद नहीं बोलता हूँ, ये सब मैं मॉर्निंग को ही आपको बोल देता हूँ कि ये रेंज होने वाला। देखो मार्केट नीचे है 434 पॉइंट, एंड वहीं से देखो मार्केट रिवर्सल ऊपर गया। उसका प्रीवियस वाला दिन देखोगे, ये मैंने आपको बोला था 234 पॉइंट का रेंज होने वाला। आप देखना, मतलब स्मॉल रेंज 234 पॉइंट होने वाला। अब देखना यहाँ से 234 पॉइंट ही मार्केट नीचे आया था। ठीक है, देखना 234 पॉइंट आया, वहीं से देखो मार्केट रिवर्सल हुआ। तो स्मॉल रेंज एक रिवर्सल लेवल जैसे होता है, और ये सब लेवल भी मैंने आपको बोला था। ये शायद बोला था 216 या 217 पॉइंट का मार्केट रेंज होने वाला है, बॉटम से ऊपर 220, हाँ वही 216-17 पॉइंट शायद था। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। एक एक दिन का मैंने आपको बोला, और डे का रेंज मैंने अभी तक जितना दिन बोला, ठीक है, मतलब मोस्टली 90% केसेस में काम करता है। जिस दिन काम नहीं करता वो गैप अप एंड गैप डाउन में उसको पूरा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो ये मार्केट का मोमेंटम था, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे प्रेडिक्शन किया था, एंड हमारा रूल के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया था। शायद इधर कहीं पे एक लेवल था, एंड ऊपर साइड पे यहाँ पे एक लेवल था। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया था, इसके जस्ट नीचे था, इसके जस्ट नीचे था, ऐसे ऐसे ही था। तो मैंने आपको बोला था कि यहां से ये अगर इस बॉटम लेवल को सपोर्ट लेके ऊपर जाता, इस लाइन को अगर टच करके जाता एंड ऊपर ब्रेकआउट करता, मैं ऑफ साइड के लिए जाता। वहीं पे फिर निफ्टी क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, तो हम लोग इस पे ट्रेड नहीं लिए थे। मैं आपको क्या बोला था, इस लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा तो हम लोग एक पोजिशन बना सकते हैं बैंक निफ्टी के हिसाब से। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ 1:1 का टारगेट किया। यहाँ पे हम लोगों ने एक एंट्री बनाए, और मार्केट ने 1:1 टारगेट देना चाहिए था मार्केट को। कहां तक, यहां से यहां तक अगर आप देखते हो 128 पॉइंट, तो आप नीचे से मतलब वहीं से 128 पॉइंट को आप कंसीडर करो कहां पे हो रहा है। देखो
ठीक है, ये 128 पॉइंट है, देख रहे हो ना, 1:1 का टारगेट दिया एंड वहीं से मार्केट ऊपर लेके घुमा। ठीक है, और ये जो मार्केट ये रिवर्सल क्यों हुआ, बिकॉज देखो यहाँ पे अगर आप देखो मार्केट पे बहुत लेट हो गया होगा तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ इसका 50% रिट्रेसमेंट दिया होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये 50% पे मैंने एक लेवल ड्रॉ किया था, अगर इसके ऊपर कैंडल कोई कैंडल क्लोज करेगा तो फिर हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, तो वहीं से देखो मार्केट आया, 1:1 का टारगेट दिया, यहाँ से मार्केट घूम गया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा तो हम लोग मतलब एक एंट्री कर सकते हैं। ये जो लाइन हम लोग इसके नीचे मेरा डाउन साइड का व्यू था, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा तो हम लोग लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं। तो टारगेट क्या होगा, 1:1 टारगेट होगा। यहाँ पे अगर कोई एंट्री करता है उसके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, ये बॉटम होगा 219 पॉइंट। ऊपर साइड पे हम लोग टारगेट कितना लेंगे, 219 पॉइंट का। ठीक है, ये 219 पॉइंट था, टारगेट लिया और वहीं से देखो मार्केट मतलब नीचे आ गया। देख रहे हो ना, समझ रहे हो ना मार्केट कैसे मोमेंटम होता है। ये कंप्लीट एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर होता है, जिसको ऑलरेडी मैं मतलब बोलूंगा तो नहीं मैं क्रैक किया हूं, बट हाँ मैंने बहुत सारी चीजें इस पे सीखा है। एंड जैसे मैंने आपको रिसेंटली एक वीडियो भी शेयर किया था, अगर आप लोग नहीं देखे उसको जाके देखना, कि निफ्टी का एक मैंने स्ट्रैटेजी शेयर किया था, प्रोवन स्ट्रैटेजी फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, जो ऑफिस गोइंग ट्रेडर है उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पर मैंने ये सब चीज एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आपको 1:1 का टारगेट लेना है, कहां पे आपको ट्रेड लेना चाहिए। और आज के दिन के हिसाब से हमारे लिए 8 नंबर कैंडल मतलब 4 मिनट का 8 नंबर कैंडल मतलब कैंडल टाइम फ्रेम रहेगा 4 मिनट, और 8 नंबर कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंस होगा। तो कौन सा था, सेकेंड, ये 4, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस लेवल था। तो मैं क्या किया, 8 नंबर कैंडल का लो एंड हाई को मैंने मार्क कर दिया, और मैंने आपको बोला था इसके मतलब इस लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा तो उसके हाई को जब तोड़ेगा तब हम लोग वहां पे एक ट्रेड पोजीशन बना सकते हैं। और टारगेट क्या होगा अपना, यहां से ये इस बॉटम पे जितना पॉइंट है उसका वहां तक मार्केट को टारगेट देना होगा। ठीक है, ये हम लोग एक लेवल ड्रॉ किए थे। उसके बाद मार्केट ने क्या किया था, अगर मार्केट यहां से सॉलिड ऊपर चला जाता तो ये टारगेट होता, बट मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया था, बहुत काफी टाइम तक मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया था। वो रिट्रेसमेंट कितना पॉइंट का था, यहां से अगर आप यहां तक लेते हो रेड एंड ग्रीन पॉइंट का 45 पॉइंट का, तो मैंने क्या किया, यहां से वो जो एरर दिया था वही 45 पॉइंट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था। एंड ऐसे करके मैंने यहाँ पे 22114 का लेवल ड्रॉ किया था। एंड मैंने आपको बोला था वहां तक मार्केट जाएगा एंड वहीं से मार्केट रिवर्सल होगा, एंड वहीं से मार्केट रिवर्सल हुआ। मैंने आपको बोला था यहाँ पे ये मूविंग एवरेज को अप्लाई करना, इसके नीचे जैसे कैंडल आएगा तो आपको एक शार्प सेलिंग आएगा, एंड उसके बाद देखो ये फॉल दिया था। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए एक लेवल था ही, यहाँ पे 1:1 में टारगेट मिल गया। ठीक है, अब देख रहे हो ना कैसे 1:1 का टारगेट लिया और वहां से मार्केट रिवर्सल हुआ, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया। एंड अगर आप इस पे देखते हो, यही सेम चीज हम लोगों ने लाइव पे सारा चीज एक्सप्लेन किए थे, एंड सेम टाइम पे हम लोग क्या देख रहे थे, आप जाके लाइव देखोगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेंसेक्स पे एक ट्रेड पोजीशन हम लोग व्यू बनाए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। सेंसेक्स के लिए ये लेवल था 73,073 का पॉइंट, मैंने आपको बोला था वो कैसे था। पहला टारगेट हम लोग ड्रॉ कर रहे थे ये लेवल से, ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, यहां से यहां तक मैं ड्रॉ कर रहा था। ठीक है, यहां से यहां तक मैं ड्रॉ कर रहा था कि ये एक टारगेटेड लेवल हो सकता है, बट अगर उसके बाद मैंने आपको बोला इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो इसका डबल तक मार्केट जाएगा, यहां से ये टॉप पोजीशन का डबल तक मार्केट जाएगा, और यहां पे करके मैंने ये लेवल ड्रॉ किया था। एंड वहीं से देखना मार्केट रिवर्सल होकर नीचे आया था। यहाँ पे भी मैंने आपको मूविंग एवरेज बोला था, मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो एक डाउन साइड पे शार्प फॉल आएगा, यहाँ पे क्रॉस किया उसके बाद देखना ये फॉल। ठीक है, तो ये लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किए थे, और हम लोग एंट्री कहां पे किए थे, यहाँ पे एंट्री किए थे। ठीक है, क्यों व्यू था, मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया था। मैंने आपको बोला था कि ऐसे केसेस में क्या होता है, अगर कोई बंदा देखो यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए कोशिश कर रहा होगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लेने के लिए कोशिश कर रहा होगा, बट वो क्या करेगा, हमेशा एक रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेगा। वो रिट्रेसमेंट इसका 0.5 एंड 0.618 तक होता है। ठीक है, अगर मार्केट क्या करा, मेरा यहाँ पे एक लेवल था, यहाँ पे एक लेवल था जहां से मार्केट सपोर्ट दिखा रहा था, जो मैंने ड्रॉ किया था लाइव पे, आप लोग देखे थे। ठीक है, कैसे ड्रॉ किया था, एंड उस लाइन से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो हमारा रूल के हिसाब से क्या है, अगर इस कैंडल के ऊपर मतलब ये जो हम लोगों ने हाई बनाए थे इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता तो हम लोग वहां पे एक ऑफ साइड के ले जाते, बट अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं किए होते तो ये मोमेंट को हम लोग कैप्चर नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, ये 2 कैंडल का सपोर्ट ले रहा था, एंड ये 2 कैंडल का 50% पे मार्केट आके सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, ये चीज मैंने एक देखा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैंने देखा कि ये इसका 50%, ये 2 कैंडल का 50% पे सपोर्ट ले रहा है, ये कैंडल बन चुका था और ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, उसी टाइम मैंने निफ्टी पे क्या देखा, निफ्टी का जो अगर आप देखोगे जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था 8 नंबर कैंडल,
उसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे सस्टेन किया था, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल ग्रीन बन रहा था, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ये ऑलरेडी 2 कैंडल उसके ऊपर सर्वाइव कर चुका है, ये 3rd कैंडल ग्रीन बन रहा है, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो अपना सेंसेक्स को भी खींच के लेके जाएगा। तो ये एक व्यू था। प्लस यहाँ पे सेंसेक्स का भी मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन दिख रहा था कि 50% सपोर्ट लेके जा रहा है, तो ये ऊपर निकलेगा तो रॉकेट मोमेंटम हो जाए, बिकॉज बहुत टाइम तक मार्केट इस रेंज पे फंसा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे एंट्री पोजीशन बनाए। अगर आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे एनालिसिस था और आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐसा बहुत छोटा 105 पॉइंट समथिंग चल रहा था। मैं ये जो मार्केट ये क्रॉस कर रहा था ना, अगर इसके ऊपर ये क्लोज कर जाता तो इमीडिएट मैं वहां पे एंट्री पोजीशन बनाता, बट ये कैंडल खुला, ठीक है। ये से मतलब जैसे ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, ये रेड कैंडल हुआ नहीं, तो इसको देख के मुझे लगा कि नहीं, ये ग्रीन सर्वाइव करे, न्यू हायर हाई बना चुका है, तो मार्केट अगर जाएगा ना इसके ऊपर एक लंबा मतलब निकलेगा। एंड जैसे हम लोगों ने यहाँ पे व्यू शेयर किए एंड उसके बाद ये मोमेंटम देखना, मतलब 3-4 सेकंड के अंदर, मतलब 15 सेकंड के अंदर ही मार्केट यहाँ से यहाँ तक बूस्ट हुआ था 310 पॉइंट। एंड उसके बाद मोमेंटम देखो, ठीक है, ये जाके हाई मारा है जाके 800 का, 100 रुपीज प्रीमियम 800 तक गया, ठीक है। तो ये लाइव पे हम लोगों ने व्यू शेयर किए थे एंड उसी हिसाब से देखो मार्केट का मोमेंटम आप देखो। एंड ऊपर साइड पे मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से नहीं जाएगा ऊपर, यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर कंप्लीट करा, वहां से मार्केट नीचे आएगा एंड वहीं से देखो मार्केट नीचे गिरा है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे आप ट्रेड करोगे, ठीक है, सारा चीज मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये अगर आप देखोगे हम लोगों ने यहाँ पे फिन निफ्टी पे एक व्यू बनाए थे, ठीक है। फिन निफ्टी का जो ट्रेड पोजीशन था, यहाँ पे एक लेवल था और मैंने आपको बोला था कि हाँ यहाँ पे एक लेवल था, इसके नीचे मैं आपको बोला था कोई 4 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा तो हम लोग वहां पे व्यू बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक व्यू बनाया था एंड हमारा स्टॉप लॉस एक्चुअली हिसाब पे इसके ऊपर होना चाहिए 52 पॉइंट का, नीचे साइड पे टारगेट भी अपना था 52 पॉइंट का, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपना 52 पॉइंट का टारगेट था कि 1:1 हमें लेना था, बट मार्केट ने क्या कर रहा था, यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाया, डीके भी हो रहा था, बट हम लोगों ने स्टील होल्ड किए थे। और मुझे लग रहा था ये जो कैंडल है यहाँ से इसका 50% लेवल कोई एंटर करना चाहेगा, अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा तो फिर हम लोग निकल जाएंगे। एंड वहां से मार्केट रिवर्सल हुआ, उसके बाद अपना यहाँ पे 1:1 टारगेट मिला, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चला गया। एंड अगर बात करते हो जैसे मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर गया तो हम लोग यहाँ पे एंटर कर सकते थे, इस पॉइंट पे एंट्री कर सकते थे और अपना टारगेट क्या होता 1:1 का टारगेट। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखते हो 85 पॉइंट, ऊपर साइड पे 85 पॉइंट आप कंसीडर करो, ठीक है, ये 85 पॉइंट का टारगेट था। एंड अगर आप इस लो को कंसीडर करते हो, इस रेड कैंडल का लो को, तो 99 पॉइंट हो रहा है। तो देखते हैं 99 पॉइंट कहाँ पे, ये देखो 99 पॉइंट का है, ठीक है। 1:1 टारगेट दिया एंड वहां से मार्केट रिवर्सल हो गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे ट्रेड करो। अगर आप इतना कर लोगे ना, मार्केट का पूरा कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या है, ये जो कैंडल मार्केट यहाँ पे लो बना के गया था, यहाँ पे एक लो बना के ऊपर गया था, जब इस लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा तो आपको एक एंट्री मिलेगा। यहाँ पे देखो ये कैंडल क्लोज किया, रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद एक रेड कैंडल बना है, लोग एंट्री करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे लोग एंट्री करेंगे। और आपका ऊपर साइड पे टारगेट मतलब स्टॉप लॉस लिमिट, देखो स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं लेना है, बट टारगेट फाइंड आउट करने के लिए आपको इसको कंसीडर करना होगा। ऊपर साइड पे अगर आप देखते हो 205 पॉइंट, मैं नीचे साइड पे 205 पॉइंट लेके जाता हूं, आप देखना, ठीक है। 205 पॉइंट कहां पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। कोई बंदा अगर यहाँ पे ट्रेड किया, ये जो लाइन है इस लाइन पे अगर क्लोज किया, आप देखो 205 पॉइंट का मार्केट ने 1:1 टारगेट दे दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करो 190 पॉइंट, बट वही है प्लस माइनस 10-20 पॉइंट होता है, बट मार्केट खत्म होता है तो वो दे ही देता है, ठीक है। ये भी मैंने आप लोगों को बोला था, जब अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तो इसका डबल तक मार्केट टारगेट देगा। आप लाइव एनालिसिस आप जाके देखना तो आपको पता चले कि मैं कैसे किस लेवल पे मार्केट को एनालिसिस करता हूँ, क्या क्या चीजें देखता हूँ, ठीक है। ये एक शॉर्ट का इंक्लूड मतलब कंक्लूड वीडियो कि हाँ हम लोगों ने क्या क्या किए थे, कैसे व्यू को शेयर किए, तो वो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके साथ जो भी चीजें हम लोगों ने सीखी है वो काम किया कि नहीं देख लेते, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुआ था तब मैंने आपको क्या दिखाया था, अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये SMA 9 को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 12 मिनट कैंडल खोला था, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोलता हूं, अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड है और लास्ट कैंडल अगर ग्रीन बनता है तो फिर हम लोग ये ग्रीन कैंडल का लो को लेके लेवल को कंसीडर करते हैं। जैसे कि ये अप ट्रेंड है, लास्ट कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल बना था, तो हम लोगों ने ये लेवल को फाइंड आउट किए थे, ठीक है। कैसे किए थे आप वो चीज देखना। यहाँ पे ये रेड कैंडल बना था तो नॉर्मल हमें 21 का लेवल को मतलब रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या किया, जितना भी 21 का लेवल है, ठीक है, 21,821, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसके ऊपर आप जाके देखो 21,921 का लेवल, जितना भी 21 का लेवल है सबको मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं सेटिंग पे चलता हूं एंड 22,022 का लेवल, ठीक है।
एंड अगर इसके ऊपर जाएगा तो फिर हम लोग कौन सा लेवल को ड्रॉ करेंगे, 22,122 का लेवल। ठीक है, यहां तक हम लोग मार्क कर दिए। एंड उसके बाद देखो क्या मैजिक आप देख रहे हो, हमने बस इतना ही लेवल किया और कुछ भी नहीं। ये मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, TL21 स्ट्रैटेजी ऑलरेडी चैनल पे वीडियो आप जाके देख लेना। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने सीखे। देखो मैंने आपको क्या बोला, लास्ट कैंडल अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड के बाद रेड कैंडल बन रहा है 12 मिनट का कैंडल, दैट मीन्स मार्केट क्या करेगा, मतलब 21 लेवल को रेस्पेक्ट करेगा, 21 या फिर 22। मैंने आपको क्या बोला, अगर 22,000 पे जाएगा तो जितना भी 22,000, 22,000, 22, 22,000, 122, 222 ऐसे ड्रॉ करना। अगर 20,000 पे आएगा तो 22,020, 22,120 ऐसे ड्रॉ करना है। 21,000 पे रहेगा तो 21,121, 122 और TL21 स्ट्रैटेजी पे आप देख लेना, पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था 21,000 का रेस्पेक्ट करा तो मार्केट ऊपर जाएगा। एंड यहाँ से देखो मार्केट ऊपर गया, इसको ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर सस्टेन किया, यहाँ से देखो इसने इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे देखो एक हैमर कैंडल बनाया एंड वहां से देखो मार्केट रिवर्सल होकर आके वहीं पे खत्म किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया। उसके बाद देखो मोमेंटम देखो, और कुछ नहीं, इतना ही खत्म मार्केट। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको दिखा दूं बैंक निफ्टी पे, ठीक है, बैंक निफ्टी पे हम लोग क्या देखते हैं, TL33। तो देख लेते हैं TL33 आज काम किया कि नहीं। 44,533 का लेवल एक है, सॉरी ये 46,000 है ना, 46,433 लेवल एक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया। उसके बाद ऊपर साइड पे लेवल क्या है, 46,533 का लेवल है। ठीक है, एंड उसके ऊपर अगर आप जाएगा आपके लिए कौन सा लेवल होगा, 46,633 का लेवल होगा। एंड उसके ऊपर कौन सा लेवल आपको पता है, 46,733 का एक लेवल है। एंड 733 के ऊपर कौन सा लेवल होगा, 46,833 का एक लेवल होगा। ठीक है, उसके ऊपर कौन सा लेवल आप सभी को पता है। अगर मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब ये बीच में कहीं पे रिवर्सल ले रहा है, तो आपको एक लेवल यहाँ पे भी पता है कि मार्केट क्या कर सकता है, इसका 666 वाला लेवल है। ठीक है, जितना भी 4666 लेवल है उसके नीचे अगर मार्केट सस्ता मतलब सर्वाइव करा तो फिर मार्केट वहां से बेरिश हो सकता है। देखो 4666 जो 46,066 का लेवल, वो भी एक ऑपरेटर लेवल है। तो ये दो लाइन के नीचे मतलब सस्टेन करा तो फिर मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम दे सकता है। वहां से आया, देखो इसने इसको ब्रेकडाउन किया, यहाँ तक मार्केट आया। आने के बाद देखो इसने इसको तोड़ा, इसने इसको ब्रेकआउट किया तो एक रिट्रेसमेंट दिया। ये ग्रीन कैंडल का 50% आप कंसीडर कर लेना। उसके नीचे कोई कैंडल क्लोज सस्टेन करता है तो फिर आप वहां पे निकल जाओगे। एंड वहां से देखो मार्केट ने ब्रेकआउट किया एंड उसके बाद यहां तक गया। एंड आपको पता है 47,833 के बाद आपको ऊपर साइड पे और भी एक लेवल देखने को मिलता है। वो कौन सा लेवल होता है, 46,888 का लेवल। जितना भी मैंने आपको बोला 555, 666, 777 ये सब लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज देखना पड़ता है। एंड अगर वैलिड लेवल की बात करते हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कौन सा लेवल है, 833 का लेवल है, 46,833। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 46 आप देखो इसको कंबाइन कर लोगे ना, 3 3 6 12 16 8 24 2.4 इक्वल टू 6। तो ये आपको एक वैलिड लेवल है। इसके नीचे मार्केट सर्वाइव करेगा तो फिर मार्केट यहाँ से डाउन ही जाएगा। एंड अगर आप इस ग्रीन कैंडल का हाई को देखते हो, ये जो ग्रीन कैंडल ने हाई बना है 46,892.35, 9 2 11 5 15 21 29 नहीं हो रहा। ये रेड कैंडल का अगर आप हाई को कंसीडर करते हो तो आप देखो ये 7 1 8 15 21 25 नहीं हो रहा है। बट ये वैलिड लेवल के नीचे, ये जो मैंने आपको बोला कि कोई भी एक ऐसा अगर 33 लेवल है उसको मिलाने के बाद अगर 369 हो रहा है कंबाइन करने के बाद, तो 369 स्ट्रैटेजी देखोगे तो आप समझ जाओगे। उसके नीचे सस्टेन करेगा तो मार्केट बियरिश होगा। एंड रूल के हिसाब से अपना यहाँ पे टारगेट भी हिट हो रहा था, 1:1 का टारगेट हो रहा था। ये इसके नीचे सर्वाइव कर रहा था। यहाँ पे आप मूविंग एवरेज देखोगे तो मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस करा था, उसके बाद एक शार्प सेलिंग आपको देखने को मिला। सेम चीज अगर आप डाउन साइड पे लेवल को फाइंड आउट करोगे, कौन सा लेवल होगा आपका, 46,333 वाला लेवल। उसके नीचे अगर आप जाओगे कौन सा लेवल होगा, 233 का लेवल। ठीक है, 233 के नीचे जाओगे तो आपके लिए कौन सा लेवल होगा, 133 का लेवल। ठीक है, ये 133 का लेवल है। एंड 133 के नीचे जाओगे तो आपको लिए कौन सा लेवल होगा, 46,033 का लेवल। ठीक है, ये भी आपके लेवल एक है। एंड इसके नीचे अगर आप जाओगे तो 45,933 का लेवल। ठीक है, जो मार्केट ये बॉटम तक आया। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, एक एक लेवल आप देखो मार्केट कैसे काम किया। यहाँ पे नीचे सर्वाइव किया, यहाँ तक आया,
यहाँ से सपोर्ट लेके गया, हैमर बनाया, फिर ऊपर जाके देखो यहाँ पे ये नीचे सर्वाइव किया, उसके बाद देखो एक एक लेवल को तोड़ता गया, इसने इसको ब्रेक डाउन किया, मार्केट नीचे आया, इस लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर गया, और यहाँ पे सपोर्ट लेने के पीछे अगर आप देखोगे ये कौन सा लेवल था, 46,331। तो अगर 3 × 3 कर दे तो 9, 9 प्लस आप कर लो 9 6 15, ये हाँ 19 हो रहा है। तो ये कोई वैलिड लेवल नहीं है, तो मार्केट एक लोअर लो बनाने के लिए आएगा। यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद देखो इस लेवल से मार्केट सपोर्ट लेके नीचे आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखते हो 46,533 को अगर आप कंबाइन करते हो, आई थिंक 3 हो रहा है, 46,533 कंबाइन करते हो 3 होता है, वहां से देखो मार्केट नीचे आता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना एक एक लेवल कैसे काम किया। यहाँ पे 33 का लेवल आप आराम से आप यहाँ पे मतलब कंबाइन करके ट्रेड ले सकते हो, इसको एज मतलब सेप देख के। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे आधा से रिवर्सल हुआ था, तो इसलिए मार्केट को न्यू हायर हाई बनाने के लिए मार्केट को जाना चाहिए था। ठीक है, वही चीज मार्केट ने किया। एंड बाकी अगर आप देखोगे जैसे हम लोगों ने डे रेंज कैलकुलेट किए थे वैसे ही मार्केट ने काम किया। ये TL33 स्ट्रैटेजी काम किया, ये TL21 स्ट्रैटेजी इजी काम किया। ठीक है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड इस वीकेंड पे जैसे मैंने आपको कमिटमेंट किया था, ये फिन निफ्टी का भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, चीज मार्केट ने किया, ये लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। एंड देखो फिबोनाची के हिसाब से क्या है, जैसे मैंने आपको ये सारा चीज एक्सप्लेन किया। ठीक है, कभी भी अगर मार्केट क्या करता है ना, जैसे ये बॉटम लेवल से मार्केट ऊपर गया था। ठीक है, अगर आप एसएमसी कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझते हो तो उस बेसिस पे मैंने आपको क्या सारा चीज बोला था मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अगर मार्केट आपके लिए यहाँ पे एक मार्केट मोमेंटम कर रहा है, ठीक है, मैं पाथ टूल लेके मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा ताकि आप समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से ऊपर जा रहा था, इस हाई को नहीं तोड़ पाया। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आया। ठीक है, नीचे से आया, जब ये हाई को ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद ये जब मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, ये कहां तक आएगा, फिर देखो मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से ये मतलब सस्टेन करके फिर मार्केट नीचे आ रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जब मार्केट फास्ट क्या हो रहा है, यहाँ से ये मार्केट ऊपर गया, इसने एक हाई बनाया था, इस हाई को तोड़ नहीं पाया मार्केट, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया। अगर मार्केट क्या करता है ना, यहाँ पे इस हाई मतलब यहाँ से ऊपर जाता, हाई को ब्रेकआउट करता, फिर नीचे आके फिर ऊपर जाता, तो मैं उसको कंसिडर करता। बट मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, जब फास्ट अप मार्केट रिवर्सल होगा क्या होगा, इस बॉटम का 0.5 एंड 0.618 का लेवल तक आएगा मार्केट, 0.5 तक आया, वहां से देखो सपोर्ट लेके ऊपर गया। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे इसके हाई को तोड़ा, जब इसके हाई को तोड़ा उसके लिए न्यू सपोर्ट लेवल क्या बनेगा, ये। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा मैं यहाँ से फिब को मैं ड्रॉ करूंगा, उसका 0.5 तक मार्केट आएगा। देख रहे हो 0.5 तक आया, फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, तो ये जब अगर आप देखोगे मार्केट ने एक हाई बनाया था यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया था, ये लेवल, उसके ऊपर मार्केट गया था क्या, नहीं ना। अगर मार्केट ऐसे ऐसे सिचुएशन करता है, देखो मार्केट क्या किया, यहाँ से यहाँ तक आया, उसके बाद फिर हाई पे ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो उस केसेस में जब नीचे आएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फिब को ड्रॉ करेंगे। और बट अगर मार्केट अगर ऐसे डायरेक्टली ब्रेकआउट किया, यहाँ मतलब एक बार हाई को ब्रेकआउट करने के बाद नीचे आया नहीं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका लास्ट जो रिवर्सल लेवल होगा, जो बॉटम होगा, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे फिबोनाची का। ठीक है, तो उस बेसिस पे अगर आप देखोगे यहां से यहां तक अगर मैं कंसीडर करता हूं, उसका 0.5 का लेवल ये था। ठीक है, 0.5 तक गया, बट ये एक सॉलिड कैंडल बना है, इसके 0.50% तक गया नहीं, मार्केट नीचे ब्रेकडाउन किया, रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद देखो मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंटम आया। ठीक है, तो अभी अगर आप देखो मार्केट ये ऊपर जा रहा था, तो ऊपर जा रहा था, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट मतलब कहां तक जा सकता है। उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो न्यू स्विंग बनता है, उस स्विंग का पहला जो रिट्रेसमेंट होता है, वहां से हम लोग फिब को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहला रिट्रेसमेंट अगर आप देखो, ये एक रेड कैंडल आपके लिए बना। ठीक है, इस रेड कैंडल का यहां से अगर आप हम लोग यहां तक कंसिडर करते हैं, ये जो लेवल है, बट अगर हम लोग देखेंगे नीचे साइड पे लो जो बना है, ये कैंडल ने बनाया, तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इसका लो तक। ठीक है, अगर हम लोग यहां तक कंसिडर करते हैं, तो हमें यहाँ पे कौन कौन सा लेवल मिला, एक 1.618 का लेवल मिल रहा, एंड ऊपर साइड पे आप जाके देखोगे तो ये 2.618 का लेवल मिल रहा है। तो मार्केट यहाँ पे 1.618 से सपोर्ट लेके ऊपर गया, ये 2.618 का लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आया। ठीक है, तो आपको ऐसे ही ट्रेड करना पड़ता है। एसएमसी 2 का जो पार्ट रहेगा उसमें मैं आपको ये सब चीज एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप मतलब ये एसएमसी को फिबोनाची के साथ कंबाइन करके आप ट्रेड कर सकते हो। वही चीज बैंक निफ्टी ने भी किया। यहाँ पे अगर आप देखते हो मार्केट ने क्या बनाया था, यहाँ पे आप एक चीज देखो, सिंपल मार्केट के लिए जो पहला रिट्रेसमेंट ये था, अगर आप यहाँ पे रेड एंड ग्रीन को कॉम्बिनेशन को कंसिडर करोगे तो फिर आपके लिए ये होने वाला। बट मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया था, नीचे साइड पे ग्रीन कैंडल वीक है, तो हम लोग वीक से वीक को कंसिडर करते हैं। तो उस बेसिस पे देखो मार्केट यहाँ पे टच नहीं किया था, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, तो आपको ये सब चीज समझना है। एंड मार्केट जब क्या करेगा ना, देखो यहाँ पे मार्केट के लिए क्या हुआ, जो सिचुएशन वहां पे अलग था, यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन अलग है। आपको अगर पाथ टूल लेके दिखाता हूँ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, एक हाई बनाया था। ठीक है, उस हाई के ऊपर कोई कैंडल सस्टेन नहीं कर पाया था। ठीक है, मार्केट एक नीचे आया, आने के बाद देखो कंटिन्यूअसली ये मार्केट ऊपर ही गया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ रहा है।
तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट क्या किया होता, यहाँ से इसको ब्रेकआउट किया होता, ठीक है, इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट लेता फिर ऊपर जाता, तो उस केसेस में हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये जो लास्ट रिट्रेसमेंट है वहां तक मार्केट कंसीडर कर सकते हैं। बट मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया, यहीं से मार्केट ऊपर गया, तो आप इस बॉटम से यहां तक कंसीडर करोगे तो उसका 0.5 0.618 का जोन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो प्रीवियसली अगर आप देखो ये 0.5 0.618 जो अभी अभी के लिए इंपॉर्टेंस है, एंड अगर आप यहां से कंसीडर करते हो ये जो बॉटम लेवल है तो उसका 0.5 0.618 को जोन को ब्रेकआउट कर चुका है। तो अभी आप क्या करोगे, ये जो मेजर ट्रेंड है, ये मेजर ट्रेंड का 0.5 एंड 0.618 को मार कर दोगे। मार्केट अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट ऊपर मतलब नीचे जाएगा, अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो फिर आपको अपसाइड के लिए मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड ऑफ साइड के लिए आपको मोमेंटम कहां तक देखने को मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो इसके नीचे अगर लो फॉर्मेशन नहीं करता, यहां से घूमता है, तो आप यहां से ये जो मार्केट ने एक पहला वाला सिचुएशन क्रिएट किया ना यहां से यहां तक, उसका आपको ऊपर साइड पे टारगेट देखने को, ये 2.618 3.618 ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड का 0.5 0.618 के ऊपर जाएगा तो आपको एक लॉन्ग साइड के लिए सोचना है, ठीक है। यहाँ पे भी उस चीज को देख लेना 0.5 0.618 का जोन कहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये छोटा वाला स्विंग का, उसी हिसाब से को प्लान करना। बट मेजर ट्रेंड का 0.5 0.618 जो यहाँ पे होगा, इसके नीचे मैं बेयरिश साइड के लिए सोचूंगा, इसके ऊपर जो रहेगा तो फिर बुलिश साइड के लिए सोचूंगा। एंड उसके साथ तो हम लोग डॉट लेवल देखते हैं, डे रेंज देखते हैं, एंड बहुत सारे कैलकुलेशन देखते हैं जो लाइव पे मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मंडे के दिन वही चीज होने वाला है, जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ लाइव तो रहूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। लाइव से अगर आपको बेनिफिट होता है तो कमेंट करना, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा। सो बोलिएगा इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक एक कमेंट कर देना, बिकॉज आप लोग के जो लाइक एंड कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं हर किसी का कमेंट को पढ़ता हूँ, इतना अच्छा अच्छा आप लोग कमेंट करते हो, इतना अच्छा प्रॉफिट करते हो, कुछ सीखते हो, एंड बिकॉज देखो आप किसी के ऊपर कितना दिन डिपेंडेंट होकर रहोगे, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप लर्निंग के साथ मतलब अर्निंग करो, बट आप कुछ सीखो, लाइव मार्केट में रियल नॉलेज सीखो, बिकॉज देखो होने के बाद तो भाई पोस्टमार्टम कोई भी कर सकता है, ठीक है। बट हम लोग जो बोलते हैं प्री मार्केट में, वो चीज़ जब होता है तो आपको पता चलता है कि रियल मार्केट का नॉलेज क्या है, मार्केट कैसे काम करता है। अदरवाइज होने के बाद तो 10 इंडिकेटर लगा कि कोई कुछ भी बोल सकता है। एंड जो भी स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, सभी के सभी काम कर रहा है। ऑफिस गोइंग स्ट्रैटेजी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आज भी मार्केट ने मतलब जो पूरा ऑफ साइड का मोमेंटम निफ्टी में दिया, उसका प्रीवियस अगर लास्ट 30 डेज का बैक टेस्टिंग डाटा देखो, हर एक दिन मार्केट काम किया। इवन की जो रेंज बाउंड है उस दिन भी मार्केट है, काल भी काम किया था, काल भी मैंने आपको बोला था, वहां से मार्केट रिवर्सल दिया एंड दिया भी। उसके बाद मैंने एक जोन भी बनाया था, उस जोन को ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो हमारा कोई नेक्स्ट सेटअप बना ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, आप जो मार्केट रेंज बाउंड होगा, डीके होगा, वो सबसे आप बच जाओगे, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और वीडियो है, तब तक के लिए बाय।